हाँ नमस्कार। सबसे पहले आप सभी के चैनल को मेरी ओर से जोहार। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विषय पर चर्चा हुई, जिसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसको लेकर जो बदलाव संशोधन आ रहा है उस संशोधन के बारे में चर्चा हुई। मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर बेरोजगारों के लिए और आने वाले पीढ़ी और भविष्य के लिए राजस्थान के निर्माण के लिए जो चर्चा करवाई उसके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से आज गवर्नमेंट विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं तो सीनियर क्लासेस तक जाते जाते भरोसा होता है कि यहीं से सब कुछ निर्णय होगा और इसी किताबों को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कॉलेज की शिक्षा में आने के बाद में हमें अलग तरीके का सोचने को मजबूर होना पड़ता है। दूसरी बात, आज कोचिंग शिक्षक कोचिंग के अंदर क्या किस प्रकार की गुणवत्ता है या नहीं है। और दूसरी, सरकार ने ऐसी जटिलता बना रखी है कि हर साल आईआईटी हो या अन्य तरीके की परीक्षाएं हो, जहां पर हर साल 12वीं और 10वीं के अंदर 90% अंक वाले हर साल 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पास होता है। और पद कितने हैं? 17,500। आखिर 17 लाख लोगों के बीच में 17,000 पद में कितना भारी कंपटीशन है। और हर साल बेरोजगार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार 1 लाख 1.5 लाख की भर्ती करती है और 10 लाख स्टूडेंट के अंदर कंपटीशन पैदा हो गया। और इस कंपटीशन के माध्यम से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छाप रखे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो उनके अंदर पढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति, लेकिन अलग अलग तरीके की फीस निर्धारण कर रखी है। और जिसकी वजह से और ऐसा भार है आज के नौजवान पर, जो रोजगार और बेरोजगारी की वजह से एक साल के अंदर 10,000 स्टूडेंट आज मौत मर जाते हैं या अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि आज करियर गाइडेंस और पेरेंट्स का शिक्षा के प्रति जुड़ाव नहीं है। और आस पड़ोस में देखते हैं कि फलाने का बच्चा इस पोजीशन पे गया, फलाने का बच्चा ये कर रहा है, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्या है और क्या करना चाहिए, क्या उसको क्या बनाना चाहिए, उस और नहीं जान देना है। और आज कोटा हो, आज सीकर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, ऐसी इलाके के अंदर भारी तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी पीड़ा और अलग है। हम दक्षिणी राजस्थान से आते हैं और जब भी भर्ती आती है तो भर्ती आने के बाद में हमारे लोग एक बार मजबूती से खड़े होते हैं, खेत गिरवे रखेंगे, माँ के गहने गिरवे रखेंगे, या फिर हमारे यहाँ पर पैसे इकट्ठे करेंगे कि एक बार मैं कोचिंग जाऊँगा बड़े महंगे शहर में। और जब कोचिंग आते हैं और जब कोचिंग में पिछली बार रीट की भर्ती 16,000 की निकल रही है और 20 लाख 24 लाख फार्म भरे जा रहे हो, ऐसे कंपटीशन को करने के लिए दक्षिणी राजस्थान से आदिवासी वर्ग का बच्चा यहाँ आएगा अपनी पीड़ा लेकर। और जब ये आता है अखबारों में कि आज पेपर लीक हो गया, साहब पेपर लीक नहीं होते, एक नौजवान के सपने लीक होते हैं, एक किसान के बेटे की, एक किसान की जमीन लीक होती है, एक माँ के गहने बेचे जाते हैं। इस प्रकार से सारे सपना चकनाचूर हो जाता है। तो हमने तो आज सदन के अंदर यह भी मांग की कि हमारे दक्षिणी राजस्थान का टीएसपी इलाके का अलग से कैडर बनाकर अलग से भर्ती बोर्ड बैठाया जाए। दूसरी बात, जो सरकार आरपीएससी बंद करने की बात करके सत्ता में आई, वही सरकार आज आरपीएससी बंद नहीं करी। उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन कागज का टुकड़ा पकड़ नहीं पाई। और वही सरकार आज उसी सरकार के अंदर पिछली सरकार के नुमाइंदे पीछे से बैठे हुए हैं, जो नौजवान युवाओं के भविष्य के सपनों को कुचलने का काम करेंगे। तो इसलिए आज आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश है कि इस जो आज ये बिल ला रहे हैं उसको एक परिवार समिति में डालकर इसकी लंबी चर्चा कराई जाए। हमने ये बात रखी है क्योंकि ये नौजवानों का भविष्य है और ये नौजवान का भविष्य है जो आगे राजस्थान का निर्माण करेंगे, अच्छे भारत का निर्माण करेंगे और भविष्य का निर्माण करेंगे। होना आप सबके चैनल को मेरी ओर से जोहार है।